जी मैं मौजूद हूँ कोयटा के कोयला पाटा के मुकाम पर, जहाँ गुज़िश्ता 5 रोज़ से शोहदा ज़ियारत की लवाहिकीन की जानिब से एहतजाजी धरना जो है वो अपने शोहदा की मैयतों के हमरा जो है जारी है। और यहाँ इन 5 दिनों के दौरान जो है मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों समेत जो है वो क्लब बरादरी और दीगर मुकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है यहाँ पर आकर इनसे इज़हार यकजहती भी कर चुके हैं और इस धरने में शिरकत करके लोगों से खिताब भी कर चुके हैं। और इसी दौरान जो है 3 मरतबा हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, जो इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर चुकी है, मगर ताहाल जो डेडलॉक है वो हमें बरकरार दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद मुज़ाहिरीन से कि ऐसे क्या मुतालबात है जिस पर जो हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। एक ही मुतालबा है कि ये जो इस वक्त शोहदा पड़े हैं ये सरकारी मुलाजमीन है, पुलिस के अफसरान हैं, तो हुकूमत का रियासत का काम तो ये है कि वो हर आदमी के, हर इंसान के ज़िंदगी की हिफाजत का इंतज़ाम कर सके। तो अगर वो अपने मुलाजमीन के जिनके पास बंदूक है लेकिन वो कमज़ोर है, बग़ैर गोलियों के है और गलत हिकमत अमली के उस पर लोगों को बेचते हैं, तो उसके मुकाबले में जो भी असले से लेस लश्कर सरकार ने बनाए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बिठाए हैं, वो ज़्यादा जोरावर है। तो फिर आम आदमी की बेबसी का फरियाद के अलावा, एहतजाज के अलावा, धरनों को, रोड्स को आबाद करने के अलावा कोई और रास्ता रहे। और हुकूमत से भी हम कहते हैं कि संजीदगी के साथ जो पहला काम है वो एक अच्छे टुवार्स के साथ, अच्छे संजीदगी के साथ और अच्छी नीयत के साथ जो है पूरी तौर पे एक काबिल इत्मीनान जुडिशल कमीशन जो है बनना चाहिए। तो वफद आया था वज़ीर दाखिला के सरबराही में, उसका कहना था कि 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको असर आना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि लोग मालूम है, ठिकाने पता है, ये सरकार के हाथ में है, हम तो अभी चाहते हैं। और जाहिर है कि जो लाशें हैं, लवाकीन हैं, शोहदा के वारिस हैं, उनकी माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पीछे फैमिलीज है, देहात है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तराब में हैं और इनकी पहले से भी हालत ठीक नहीं है। इसे रखने का कोई जवाज़ नहीं है कोई सियासी पार्टियों को। और जाहिर है कि ये शोहदा के लवाकीन का वर्सा का फैसला है, हम तो सपोर्टर है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए, वज़ीर आला को यहाँ बैठना चाहिए, वज़ीर दाखिला को यहाँ हमने कहा वज़ीर दाखिला से, कमिश्नर से जो वफद आया था कि आपको बैठना चाहिए ना अपने मुलाजिम के साथ। उसके ऊपर आप बयान देते हैं कि जी हमने रिपोर्ट मंगवा लिया है, ये धंधा कब तक चलेगा ना। देखिए, हमारी हुकूमत के दरमियान तकरीबन मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं। इन तीनों अदवार में हुकूमत के सामने हमारे जो मुतालिबात थे वो हमने रखे। पहला मुतालिबा ये था कि जो बंदे इकट्ठे किए गए और मांगी फेज 3 स्टेशन लाए गए और उनको दहशतगर्दों के हवाले किया गया, इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके लिए जुडिशल कमीशन बना चाहिए। हुकूमत चाहती तो एक रात में जुडिशल कमीशन बन सकता था, लेकिन वो टाल मटोल से काम ले रहे। जो तीसरा ये मुतालिबा था कि आपने हमारे लोकल फोर्स लेवीज को खत्म किया। हर हवाले से इनको मालूमात हासिल थी, लेकिन आपने इस लोकल फोर्स को खत्म किया, न उनको आपने अपग्रेड किया, न उनकी ट्रेनिंग की, न उनको वसाइल दिए। आज वो इस्तेदाद ही नहीं रखते कि वो ये जंग लड़ सके। और रात को हमारी आल पार्टीज मीटिंग हुई लवाहिकीन के साथ, उसमें ये तय किया गया कि 15 जुलाई को गवादर से लेकर चमन तक, जोब तक तमाम अजला में तमाम पार्टियों की जानिब से बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे होंगे। 16 तारीख को इसी मकाम पर बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें यहाँ आएंगी और इस धरने में शिरकत करेंगी। और 17 तारीख को गवादर से जोब तक शटर डाउन हड़ताल होगा। और अगर हुकूमत टसमस नहीं हुई तो ऑल पार्टीज का नेक्स्ट इजलास मुनक्किद होगा। उस इजलास में इससे सख्त लाएमल का ऐलान किया जाएगा। जी जैसा कि हमने जाना, इस मामले को टेकअप करने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों का कहना है कि अब तक हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो सका है, जिसमें सर फहरिस्त जो इनका मुतालबा है वो जो है एक जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा है, जिसका नोटिफिकेशन ताहाल जो है जारी नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इनका एहतजाजी धरना जारी है। साथ ही साथ जो है इन्होंने 16 और 17 तारीख को मुख्तलिफ इज्तिमात का ऐलान भी कर रखा है, जबकि 17 तारीख को इन्होंने जो है सूबे भर में शटर डाउन हड़ताली कॉल भी दे रखी है। और इनका यही कहना है कि अगर इनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। साथ ही साथ जो है इसको मजीद सख्त भी किया जा सकता है। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़।